नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 17 का जो सीज़न जा रहा है, जो एपिसोड जा रहे हैं, वो तो कतई घटिया जा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो क्रिएटिव टीम है ना मित्रों, वो ज़बरदस्त ओवरटाइम मोड में काम करती है प्रोमो काटने में। और जो प्रोमो में बैकग्राउंड में वो जो गाना लगाते हैं, जैसे कि इस एपिसोड के एंड में जो गाना लगा है, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, सुनो फूफा जी मामा जी, आज की ताज़ा खबर। अब ये जो ताज़ा खबर का जो सॉन्ग चल रहा है बैकग्राउंड में, और जिस तरह से हमें कुछ क्लिप्स दिखाए गए जहाँ पर अंकिता मैडम, जो कि कतई क्लासी महिला है, वेल डिग्निफाइड महिला है, रिश्तों को प्रोटेक्ट करके हाँ, रिश्तों को प्रोटेक्ट करती हूँ, रिलेशनशिप की कदर करती हूँ। ऐश्वर्या रिश्तों की कदर नहीं करती है, ऐश्वर्या ऐसी है, ऐश्वर्या वैसी है। मैं रिश्तों की कदर करती हूँ, लेकिन कुछ शब्द जो कि आपने अंकिता मैडम के मुंह से सुने थे, क्या वो उस महिला की निशानी है जो कि क्लासी हैं और जो रिश्तों की कदर करती है? ऐश्वर्या ऐसी है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब खुद को डिग्निफाइड, क्लासी अपने मुंह से ही बोलती फिरती हैं अंकिता मैडम। और जब ये अंकिता और विकी का जो रूठना मनाना चल रहा था, तो वहाँ पर कुछ शब्द म्यूट कर दिए गए थे बिग बॉस की टीम के द्वारा, जहाँ पर विकी कह रहा था कि मैं वहाँ बैठा था तो तूने मुझे बीप बीप बोला था। अब वो जो शब्द म्यूट कर दिया गया था, जब विकी ने बोला कि अंकिता से कि तूने मुझे ऐसा बोला, एंड में या था स्टार्ट में शायद क्यूटिया रहा होगा, क्योंकि चूतिया शब्द तो नहीं बोलेंगी अंकिता लोखंडे अपने पति को, क्योंकि अंकिता तो रिश्तों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट द रिलेशंस। तो अपने पति को नेशनल टीवी पर चूतिया थोड़ी बोलेंगी, क्योंकि ऐसी हरकतें तो ऐश्वर्या करती, डोंट टच मी। तो आप देख रहे हैं कि ऐश्वर्या को एक वीक पहले सलमान खान ने और ये घर के जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इन सब ने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नीचा करके दिखाया है कि अपने पति की इज्जत नहीं करती है। बट व्हाट अबाउट अंकिता जी लोखंडे, जो कि नेशनल टीवी पर अपने पति को चूतिया है, चूतिया नहीं डीएसके क्यूटिया बोला होगा। तो अंकिता की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें। और ये वो अंकिता लोखंडे मिलॉर्ड जो दूसरों के मुंह से निकले एक एक शब्द को पकड़ लेती हैं कि किसी को कैरेक्टरलेस कैसे बोला, उसे रिश्तों की कदर नहीं है, पति की इज्जत नहीं करती। हाँ, जैसे अंकिता तो बहुत ज़्यादा मतलब गोद में लेकर के चल रही ना अपने विकी को। खैर, ये विकी और अंकिता के ऊपर जो प्रोमो वगैरह कट रहे हैं, तो मतलब इसका ये है कि आज रात को जो एपिसोड है जहाँ पर रूम शफल हो रहे हैं, नहीं रूम नहीं, मोहल्ला शफल हो रहा है, और दिल वाले दिमाग में जाएंगे, दिमाग वाले दम में जाएंगे, तो ऐसी कुछ खिचड़ी वगैरह पकेगी। खैर, वो तो आज रात के एपिसोड में पकेगी। प्रोमो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो हम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एपिसोड कि भैया कैसे क्या सिनेरियो बनता है। बट जो कल रात का एपिसोड था, जिसमें कि बाबू भैया का दुख जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बेचारे के दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा देख ही नहीं जाती है। बट इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार तो बाबू भैया खुद ही है। अब इसमें आप थोड़ा सा आई मीन 100 में से अगर आप कहें तो 10% आप मेकर्स को ब्लेम कर सकते हो, अदरवाइज 90% जो कुछ भी बाबू भैया के साथ हो रहा है उसका पूरा का पूरा ब्लेम उसके खुद के ऊपर ही फूटना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। जैसे कि कल रात के एपिसोड में बाहर की बातें, जैसे कि अरुण महाशेट्टी से जब इस एपिसोड में डांस वांस, अच्छा थोड़ा डांस का एक सीन समझ लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ऐश्वर्या और नील सबसे एनर्जी के साथ डांस करते हैं, लेकिन ये जो मॉर्निंग में डांस हुआ था, इसमें ऐश्वर्या और नील तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ना मिलॉर्ड, कि ये जो ये नेशनल एंथम बोलने वाला था मैं, ये बीबी का जो एंथम बजता है, तो सबसे ज़्यादा एक्टिवली डांस करने वाले जो कपल हैं वो नदारद क्यों थे भैया? वीकेंड का वार की वजह से। क्योंकि वीकेंड का वार के जो साइड इफेक्ट कहिए, रिएक्शंस कहिए, वो काफ़ी लंबे समय तक बिग बॉस के घर में टिके रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, तो उसके रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रेडिएशन, उसके रिएक्शन वगैरह काफ़ी समय तक बरकरार रहे। सुनने में आया कि आज भी उस ज़मीन पर खेती वगैरह कुछ नहीं होती। तो एक छोटी सी चीज़, वैसे तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ थी, बट एक छोटी सी चीज़ भी कैसे अपना असर काफ़ी टाइम तक लोगों के ऊपर रखती है, इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देखने को मिला जब नील और ऐश्वर्या यहाँ पर डांस वगैरह नहीं करते हैं। वैसे मनारा भी अपने छिले हुए गुर्दे जो थी उन पर मरहम लगाने का काम करती है, वो जिग्ना देवी से पैचा पैचा भी ये सब चलता रहता है। हालांकि वीकेंड का वार में जो कुछ भी हुआ है उसका सबसे ज़्यादा अगर असर किन्हीं दो इंसानों पर हुआ है तो वो है विकी और ये अपने बाबू भैया। तो बाबू भैया जो कि इस सीज़न के स्टार्ट से ही सलमान खान के निशाने पर हैं। अब ये सलमान खान जिस तरह से हर वीकेंड का वार में बाबू भैया को मंदिर का घंटा बना करके टन करके बजा के निकल जाता है,
उससे दो ही चीज़ें होने वाली हैं, या तो बाबू भैया टोटली मतलब जैसे हम प्रोमो में देख रहे हैं कि वो है बिग बॉस ओपन द डोर, मेरे को नहीं रहना है। वहीं जो दूसरा काम एक इंसान कर सकता है वो ये है कि भैया जैसे मोदी जी कहते हैं कि आपदा को अवसर बना लो, तो जिस परिस्थिति में अभी बाबू भैया फंसे पड़े हैं उस परिस्थिति को वो और ज़्यादा बद से बदतर करते फिरते हैं। हालांकि बद अच्छा बदनाम बुरा ऐसे करके बद हूँ बदनाम नहीं, ऐसी बात वो अरुण माशेट्टी भी करते हैं। जब इस एपिसोड की शुरुआत ही इन 3 यूट्यूबर से होती है और तीनों यूट्यूबर जो है वो एक दूसरे के कच्चे फाड़ने पर उतारू हो जाते हैं, जहाँ पर फ्लो में सारी बातें कर देता है अभिषेक कि भाई कॉल करा था इसने मुझे भी। मतलब आप देख रहे हैं इस बिग बॉस के सीज़न के अंदर एक भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जो बाहर से सेटिंग करके ना आया हो। और विकी भैया वहाँ पर बोलते भी हैं कि भाई अरुण और ये आप लोगों ने हाथ तो नहीं उठाया था जब सलमान खान ने कहा था कि कौन किसको बाहर से जानता है, किसने किसको कॉल करा था। तो भैया मैं तो सोच रहा था ये यूट्यूबर साले दूध के धुले होंगे, लेकिन ये भी भैया बाहर से सेटिंग कर कुरा के आए हैं। फिर अभिषेक की एंट्री होती है, उसकी साली तहलका को जानती थी, फिर 400-500 प्रैंक हैं, फिर फ्लो में अनुराग इसकी अरुण की पोल पट्टियाँ खोल रहा है, अरुण इसकी पोल पट्टियाँ खोल रहा है, और फ्लो में फिर अनुराग जो रहता है वो पहले करके अरुण की फैमिली या उसकी बेटी को ड्रैग करता है। उसके बाद अपने जो हैदराबादी मियाँ हैं वो इसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर पहुंच जाते, मतलब इनडायरेक्टली कि होटल में घुसा था किसी और महिला के संग, निकलता बाहर किसी और महिला के संग। अरुण महाशेट्टी ने वहाँ पर बहन शब्द का इस्तेमाल नहीं करा था। ये थी अनुराग द बाबू भैया की सबसे पहली गलती इस एपिसोड की, उड़ता तीर लेना। अरुण ने तो बहन ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन बाबू भैया ने कहानी को ऐसे ट्विस्ट करा, उड़ते तीर इस कदर लिए कि वही तीर एपिसोड के एंड में इतनी अंदर तक घुस गए बाबू भैया के कि तकलीफ के मारे बाबू भैया सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, करना है क्या मुझको, ये मैंने कब है जाना। तो इस एपिसोड में जिस तरह से बाबू भैया की पर्सनैलिटी हमारे सबके सामने आई है उससे कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं कि बाबू भैया जो कि भैया बाइकर हैं, बाइक लेकर के इधर उधर चलते फिरते हैं। अब सलमान खान ने जो एक टोंट मारा था ना कि भैया जिसकी खुद की लाइफ में कोई स्टैंड नहीं लेने की क्षमता है, बस बाइक के स्टैंड भी पता नहीं कैसे क्या लगाता होगा, तो बाबू भैया का कॉन्फिडेंस तो एकदम धरातल पर था। और दिखने के लिए या फिर खुद को समझदार व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करने के लिए क्या करे वो, तो भैया ये फाइट उसने कर ली। बट इस फाइट के चक्कर में बाबू भैया ने खुद के पैरों पर ही बड़ी वाली कुल्हाड़ी मार दी। लोग तो कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं, इन्होंने तो फरसा कहिए, बड़े बड़े गड़ासे कहिए, सब अपने पैर पर दे मारे। वो भी तब जबकि एक दिन पहले ही बिग बॉस ने वार्निंग दी थी कि भैया जब वो बिग बॉस ने रिकैप करा था कि ये अभिषेक जो था वो एग्रेसिव था, चिंटू भी बड़े एग्रेसिव बनते फिरते हैं, और ये अरुण और अनुराग ने जो करा है ये भी एग्रेशन की श्रेणी में आता है। अब की बार अगर एग्रेशन हुआ तो बिग बॉस सीधा एक्शन लेंगे। अब हम सोच रहे थे एक्शन का मतलब सीधा घर से बाहर फेंक देंगे, लेकिन जो एक्शन लिया है बिग बॉस ने उसे एक्शन नहीं बोला जाता है, उसे तो एक फॉर्मेलिटी या फिर मजाक बोल दिया जाता है। और इस मजाक के तौर पर बिग बॉस ने पनिशमेंट के नाम पर क्या दिया है इसको बाबू भैया को, सीजन के अंत तक आप नॉमिनेटेड रहेंगे। अरे बिग बॉस ये तुम्हारा जुमला है बे, पीछे के सीजन में वो शालीन सीजन के एंड तक कैप्टन नहीं बनेंगे, लेकिन फिर बाद में चलो ठीक है दिल बड़ा करके सजा माफ कर दे। तो ये जो अनुराग की सजा जो है ये भी कुछ वीक के बाद बिग बॉस रद्द कर देंगे अगर अनुराग घर नहीं छोड़ता है तो, क्योंकि अनुराग जो है भाई उसके हिसाब से अगर देखें चीज़ों को तो पानी ना सर के ऊपर आ चुका है। बट इन सबका जिम्मेदार अनुराग खुद है। और जिस तरीके से ये अनुराग जो है ये कन्फेशन रूम में बोल रहा है कि वो शो छोड़ना चाहता है और बाकी सारे कंटेस्टेंट जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ओह माय गॉड ये कंटेस्टेंट जो ऐसे तो बड़ा मुंह फाड़ फाड़ करके एक्सप्रेशन दे रहे हैं, शॉकिंग, ब्रेकिंग, शॉकिंग, टॉकिंग, ये फॉकिंग, लेकिन मनी मन ये सब सोच रहे हो एक कंपटीशन कम हुआ, इसकी तो कट्टर फैन फॉलोइंग है, अरे ये बाहर चला जाएगा तो मेरे चांस अच्छे हो जाएंगे, अच्छा निकल जा निकल जा निकल जा, लेकिन बाहर पर अरे नहीं 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 ऐसा पागल ही मत करते, ऐसे रिग्रेट करके नहीं 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 मनी मन, लेकिन मुंह पर अरे ऐसा मत कर पागल के मनी मन, अरे कब जाएगा सजा भी नहीं रहा। अब ये जो पर्सनैलिटीज है ना इन कंटेस्टेंट की मुंह पर तो अरे मत जा यार मत जा प्लीज, तुझे प्यार का वास्ता, मोहब्बत का वास्ता, दोस्ती का वास्ता, प्लीज रुक जा। मनी मन अरे जा ना जा 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 साला कंपटीशन कम हो। खैर अनुराग जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है शायद वो ना जाए, लेकिन उसकी ना फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक तो सलमान खान की वजह से, दूसरा खाम खा की वो फाइट पिक कर रहा है क्योंकि उसको बोल दिया गया ना कि भैया तुम इधर से उधर करते हो, तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है, आप तो दिखते ही नहीं हो। तो दिखने के लिए ये यूट्यूबर्स एक दूसरे से लड़ पड़े और फिर फ्लो में अनुराग ने वो प्रॉपर्टी कहिए, कप कहिए, मग कहिए उठा करके फेंक दिया
और वो भी किस बात के ऊपर? अरे छोटी सी बात है यार कि अनाड़ी बोल दिया और उसके पहले एनजीओ वगैरह, खाना पीना, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करा। तो पेशेंस की कमी है अनुराग के अंदर, और सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि बुद्धि, समझदारी, इन दोनों की बड़ी ज़्यादा कमी है अनुराग द यूके राइडर के दिमाग के अंदर, उसके शरीर के अंदर। छोटी सी बात के ऊपर आपने मग फेंक दिया, वो भी तब जबकि एक दिन पहले ही वार्निंग मिली थी, और अनाड़ी बोल दिया तो उसके ऊपर सब पिल पड़े। फिर बिग बॉस में तो एक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है कि अगर दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पर सब हम फर्स्ट, नहीं तो हमसे लड़ ले, नहीं तो हमसे लड़ ले, पहले हमको भी देखना, हमसे लड़ ले पहले। जबकि ऐसी परिस्थितियों में जो मुन्नी बदनाम ने जो एक बात कही थी ना कि भाई बिग बॉस से 4 बातें सुनने का काम ये करे तो मैं उस महफिल का हिस्सा क्यों बनूं, तो यहाँ पर मुन्नी बदनाम का गेम प्लान समझने की कोशिश करें कि वो कितना ज़्यादा बाहर का सोचता है। इस चीज़ को मैं गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये चीज़ तो सबके अंदर होनी चाहिए कि भैया बाहर क्या दिखाना चाहते हो। अगर मान लीजिए 2 सूअर गटर में लौट रहे हैं तो क्या आप भी वहाँ पर लौटोगे ना, आप उस चीज़ से खुद को दूर कर लोगे। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ, इनफैक्ट कई बार मेरे मन में आता भी है, 1-2 बार शायद मैंने अपने रिव्यू में बोला भी है, लेकिन फाइनल एडिट में पता नहीं क्या सोच करके मैं हटा देता हूँ, जबकि वो पॉइंट ना मुझे पहले से पहले बोल देने चाहिए या फिर आपके सामने रख देने चाहिए। अब जैसे ये झगड़े होते हैं, जैसे कि आपने ये एक दिन पहले देखा था, सलमान के सामने जब ये खानज़ादी लगी जा रही थी, तो ये कंटेस्टेंट वहीं बैठे रहते हैं, उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जबकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये जो फालतू की जो फेक फाइट हो रही हैं, वो लोग इसीलिए फाइट करते हैं ताकि 4 लोग वहाँ पर देखने के लिए खड़े रहें। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर वहाँ पर कोई तीसरा इंसान या चौथा इंसान नहीं होगा ना, तो ये कंटेस्टेंट लड़ेंगे नहीं। और एक जो डायलॉग मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, हालाँकि वो मेरा डायलॉग नहीं है, वो गोलमाल फ़िल्म का डायलॉग है, लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना। तो ये डायलॉग जो बिग बॉस के संदर्भ में अक्सर मैं यूज़ करता रहता हूँ। कल यही डायलॉग शो के अंदर मुन्नी बदनाम ने भी बोल दिया। मुन्नी बदनाम ने तो अनुराग के बारे में ये भी कहा था कि कई दिनों के बाद वो आज पहली बार खुला और खुलते से ही ख़त्म हो गया। तो मुन्नी बदनाम जो है ना, वो गेम को काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ रहा है। उसको एक्चुअली में एक्सपीरियंस भी है लॉकअप का, और उसे अच्छे से पता है कि वीकेंड का वार में इन चीज़ों के ऊपर क्या-क्या बोला जा सकता है, क्योंकि उसने 1-2 बार बोला भी है ना कि भाई ऐसी बातें थोड़ी ना अपन को सुनना है, ये जाहिलपंथी टाइप की बातें, क्यों किसी की 4 बातें सुनने वाले काम करो। तो इतनी सी समझदारी क्या इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ में नहीं है क्या? ये अनुराग कहें या फिर ये अरुण कहें, तहलका कहें, जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, वो उन सब्सक्राइबर्स को क्या दे रहे हैं? मतलब देने से मेरा मतलब है कि वो एक संदेश क्या दे रहे हैं बाहर, कि ये यूट्यूबर जो कि सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े ज्ञान देते रहते हैं, वो शो के अंदर एक-दूसरे के कच्छे ऐसे फाड़ते हैं। इसके लिए सिगरेट आती है, ये आती है, वो आती है, ये होटल में किसी और के साथ घुसा था, बाहर घुसा था। भाई ऐसा है कि फैमिली या फिर शादीशुदा है, त शादी हो गई, अकल नहीं आई। इन पर्सनल चीज़ों की शुरुआत इसने अनुराग ने ही करी थी। अरुण महाशेट्टी ने वहाँ पर उसकी बहन या फिर फैमिली पर वो नहीं गया था, लेकिन भाई कोई कब तक सहेगा? तो यहाँ पर अनुराग मुझे इस पूरी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गलत लगा। इसी दौरान अनुराग ये सब चलता रहता है मगजपच्ची, फिर बीच-बीच में सब अपनी-अपनी चीज़ें लेकर के आ जाते हैं। कोई वहाँ सर्कस देखने आता है, तो बीच में खानज़ादी भी प्रकट हो जाती हैं। अच्छा, खानज़ादी का ये मुँह पर गमछा बाँधे काहे बैठी थी जब वो अभिषेक बोलता है कि तहलका की साली जो है वो मेरी दोस्त है, उसने कॉन्टैक्ट करा था, ये करा था, वो करा था, और खानज़ादी वहाँ मुँह पर मुँह छुपाए बैठी थी। क्या मतलब, क्या शूर्पणखा की तरह नाक कट गई क्या? हाँ, कट भी सकती है नकटी कहीं की। तो खानज़ादी भी अनुराग अरुण सबको समझाती फिरती। बीच-बीच में हम देखते हैं कमेंट्री अंकिता लोखंडे की, नवेद से, सी दिस विकी इज़ हर्ट बिकॉज़ यू नो दे कंपेयर्ड हिम टू Aishwarya. Aishwarya is very bad. Yeah, Vicky is sometimes very dominant, but he's not like Aishwarya. Aishwarya is too bad. So that's why Vicky is hurt. अब देखिए, अंकिता लोखंडे के फैंस को मेरा ये अंदाज काफ़ी खटक सकता है, बट इसी अंदाज में अंकिता बात करती है। मतलब सीधे तरीके से भी बात हो सकती है, लेकिन नहीं, अंकिता 17 बार मुँह बनाएंगी। ये भाई मुझे तो ओवर एक्टिंग की निशानी लगती है साहब, लेकिन अंकिता के फैंस को अंकिता जेन्युइन लगती है। तो अंकिता और ये विकी भी बात करते फिरते हैं। विकी कहता है कि अब आपने ही सर के ऊपर चश्मा लगा रखा है, इतना महंगा चश्मा खोपड़ी के ऊपर रख के बैठती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता है। बताओ, इन बातों के ऊपर ये लड़ते रहते हैं। वैसे विकी से आपको हो सकता है कि सिंपैथी हो, और मुझे भी 5-10 मिनट के लिए विकी के लिए काफ़ी बुरा फील हुआ, मुझे अनुराग के लिए भी काफ़ी बुरा फील हुआ, बट इन लोगों ने गलतियां तो खुद ही करी है ना। अगर ये अनुराग डे 1 से एक फर्म स्टैंड लेकर के चलता, जब सलमान खान के सामने इसने कहा था कि सर थैंक गॉड आपने मुझे याद करा, अदरवाइज बिग बॉस को तो मैं दिखता ही नहीं हूँ, तब सलमान ने कहा था कि कुछ ऐसा करो तो हम आपको दिखाएं,
तो वहाँ पर एक फर्म स्टैंड लेकर के ये बोल सकता था ना अनुराग, तो सर दिखने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ तो सब अपना कपल कपल लेकर के आए हैं और चलो ठीक है वो बाहर आकर के प्रोमो नहीं देखता, एपिसोड नहीं देखता, लेकिन वीकेंड का वार तो उसकी आंखों के सामने ही शूट होते हैं ना, जहाँ पर सलमान कभी ऐश्वर्या और नील को ज्ञान देते हैं, कभी विकी को या अंकिता को ज्ञान देते हैं, कहीं मुनव्वर को शेरो शायरी का बोल देते हैं और मनारा का तो हर संभव वो सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें तो इसके सामने ही हो रही हैं ना। तो क्या ये आपदा को अवसर वाले पैटर्न में आकर के बोल नहीं सकता था क्या ये अनुराग कि सर मैं क्या करूं दिखने के लिए फिर, क्योंकि आधे से ज़्यादा वीकेंड तो आप कपल पर खर्च करते हो, आधे से ज़्यादा वीकेंड जो बचा रहता है वो मुनव्वर की शायरियों पर खर्च करते हो, तो हमको यहाँ पर लाया क्यों गया है? सीधी सी बात है, हमारी बेइज्जती के लिए लाए हो क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तू लड़ जा सलमान से, लेकिन जहाँ पर जिस अंदाज में बात करनी चाहिए उस अंदाज में ये अनुराग बात नहीं करता है। और यहाँ पर भी आपने देखा, पहले उसने ये शादीशुदा है, बच्ची की कसम, ये कसम वो कसम, बहन की इज्जत की बात, अरे बहन तो ट्रैक भी नहीं करी थी उसने, और उसके बाद फिर क्या कि इमेज कॉन्शियस है ये अनुराग। और मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पर शायद उसने अपनी ज़िंदगी कुछ और तरीके से दुनिया को दिखाई होगी। वो जो एक टर्म यूज़ की जाती है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो आई थिंक अरुण जो है ना उसने अनुराग की दुखती रग पकड़ ली और उसके बाद अनुराग इतना बौखलाया कि पहले वार्निंग मिल गई तब भी नहीं सुधरा, फिर प्रॉपर्टी फेंक रहा है, वो मग फेंक रहा है, उसके बाद कभी समर्थ, कभी अभिषेक, कभी ये, फिर तहलका धक्का दे रहा है, ये सब वो सब। इन सारे चक्करों में मजाक किसका बना है? इन सारे चीज़ों में मजाक बना है सिर्फ अनुराग का। अगर वो थोड़ा समझदारी का प्रयोग करता, अरुण अगर बोल रहा था भैया वो ज़्यादा बोलेगा वो गलत लगेगा। कई बार ना आदमी को बैक फुट पर चले जाना चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड कप चल रहा है, आप हर शॉट फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल सकते, कई बार बाउंसर रहती हैं, डक करनी पड़ती है, कई बार आपको अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है और जो मारने वाली बॉल है उस पर छक्का मारो। लेकिन ये समझदारी ना ये कंटेस्टेंट आई थिंक शो के बाहर रख करके आ जाते हैं, और जैसे कि इनके पीआर वाले बोल देते हैं कि भाई तुम बोलोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे तो ही दिखोगे, तो ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। बट यहाँ पर तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि जितना ज़्यादा ये अनुराग जो है वहाँ पर विक्टिमाइज्ड दिखाएगा खुद को, जितना ज़्यादा बिग बॉस इसको खरी खोटी सुनाएंगे, जितना ज़्यादा सलमान खान वीकेंड के बारे में इसको मंदिर का घंटा बना करके बजाएंगे, उतना ही ज़्यादा इस यूके राइडर के लिए सिंपैथी का माहौल बन जाएगा। और फिर आप तो जानते ही हैं, एमसी स्टैन अगर बैठे बिठाए जीत गया, एल्वेश यादव जो कि सिर्फ अनुराग नहीं अविनाश सचदेवा के सामने बहुत ज़्यादा भौंकता था, अदरवाइज पूरे सीजन में जब तक एल्वेश था ना वहाँ पर बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में, पूजा जी पूजा जी पूजा जी बेबिका जी, पूजा जी बेबिका जी, बेबिका जी पूजा जी, और ये जी 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 पीओवी पूजा जी कर करके वो ट्रॉफी जीत करके चला गया। तो जब ऐसे लोग, ये एल्वेश या फिर एमसी स्टैन जैसे जिन्होंने शो में कुछ खास किया नहीं, वो जीत सकते हैं, तो क्या पता भाई, हम लोग अंकिता की बात कर रहे हैं, हम लोग मुन्नी बदनाम की बात कर रहे हैं, हम लोग विकी की बात कर रहे हैं, पता चले भाई यूके राइडर जो कि पूरे शो में जोकरी कर रहा है, जिसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, अब ये मीम्स वगैरह जो बन रहे हैं, जिस तरह से उसकी ज़बरदस्त ट्रोलिंग वगैरह होती है, वो बंदा कहीं ना कहीं यार सबकी ज़बान पर उसका नाम चढ़ चुका है, उसके ऊपर मीम्स बनते हैं, जोक्स बनते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनती हैं, तो वो बंदा ट्रेंडिंग में तो है। और वो बंदा जो कि ट्रेंडिंग में हो, चाहे वो अच्छी चीज़ों की वजह से हो या फिर नेगेटिव वजह से हो, बंदा ट्रेंडिंग में है, तो ये चीज़ें उसके फेवर में जा सकती हैं। और जिस तरह से वो खुद को दुखियारा दिखा रहा है, तो उसको सिंपैथी भी मिल जाएगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिल जाएगी, बट मिल ज़रूर जाएगी। अच्छा, सिंपैथी से मुझे याद आया कि मेकर्स जो हैं अंकिता को बहुत ही विक्टिमाइज दिखाना चाहते हैं, सो दैट अंकिता को सिंपैथी मिले, और वो दिखाना चाहते हैं विकी को विलन के रूप में, और ये चीज़ विकी अच्छे से समझ चुका है। जब वो बोल भी रहा था ना कि भाई लोगों ने तो मेरे को भगवान समझ रखा है, मैं आपसे कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है, मैं बोलूँगा तो भी मेरे को ही सुना दी जाएगी, मैं नहीं बोलूँगा तो भी मुझे ही सुना दी जाएगी। तो ये मियाँ बीवी का जो घिसा पिटा कॉन्टेंट है, ये बदस्तूर जारी रहा। अब मैं ये सोच रहा था कि बिग बॉस ने जब रिकैप दिया था, 1 महीना हो चुका है, हाँ, 1 महीने में कोई भी ढंग की टास्क नहीं हुई है, सिर्फ ये कपल्स का क्रिंजपंती। और अफसोस की बात है कि 1 महीने का जो रिकैप दिया था बिग बॉस ने, उसमें बिग बॉस ने एक बार भी हाईलाइट नहीं करा कि बिग बॉस के तमाम वार्निंग के बावजूद आप लोग सिर्फ और सिर्फ वही घिसा पिटा कंटेंट लूप पर दोहराए जा रहे हो, दिखाए जा रहे हो, वही कोना पकड़ करके रूठना मनाना, कभी नील ऐश्वर्या, कभी ये कभी वो। अच्छा, कपल से मुझे याद आया अभिषेक, ईशा, नहीं चिंकी और चिंटू। जैसा कि हमने कल भी देखा कि जो चिंकी है
फर्स्ट वीक में चिंकी को अभिषेक चाहिए था दिल के रूम में, लेकिन अब उसे अभिषेक नहीं चिंटू चाहिए अपने दिल वाले रूम में। लेकिन चिंटू जो है वो दिल वाले रूम में नहीं जाना चाहता, क्योंकि चिंटू जो है उसके गुर्दे छिल गए हैं, क्योंकि कन्फेशन रूम में अपनी अर्जी लगाने से पहले चिंकी ने चिंटू से बात नहीं करी। इस बात से चिंटू के गुर्दे छिल गए, तो चिंटू दम वाले रूम में ही रहना चाहता है। और चिंटू, चिंकी और ये जो चिंकी का एक्स प्रेमी, हालांकि जो एक्स प्रेमी है, जो स्टार्ट के 3 वीक तक तो बहुत ज़्यादा चिंकी चिंकी कर रहा था। इनफैक्ट जब समर्थ आया तो आपने देखा कैसे छाती से लगा करके चिंकी इस अपने एक्स प्रेमी को संभाल रही थी, और कई लोगों ने अभिषेक के उन घड़ियाली आंसुओं को एकदम रियल मान लिया था, जेन्युइन मान लिया था, सिंपैथी जता रहे थे। फिर आपने देखा कि कैसे चिंकी का एक्स प्रेमी खुद चिंकी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहा था। अब मैं ये चीज़ पता नहीं मैं कब से वेट कर रहा हूँ इन चीज़ों का, क्योंकि ये अंकिता लोखंडे जो दूसरों को कैरेक्टरलेस बोल देती हैं, उन्हीं की खास चिंकी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहा था अभिषेक अंकिता के ही हस्बैंड के सामने कि चिंकी पार्टीज़ करती है, होटलों में जाती है, ये और उसकी माँ दोनों पार्टीज़ करते रहते हैं, और पार्टीज़ में पैसा ना खर्च करना पड़े तो ये बियॉन्ड चली जाती है। अब ये सारी चीज़ें किसी लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन की श्रेणी में आती हैं या नहीं आती हैं? ऐसे कुछ क्लिप दिखाए जाते, ऐसे अगर कुछ क्लिप दिखाए जाते उनके ऊपर अंकिता मैडम का रिएक्शन क्या होता? क्योंकि अंकिता मैडम को क्या है कि भाई मनारा चोपड़ा के बोले गए वर्ड तो उन्होंने पकड़ लिए, उस पर उनकी गाड़ी अटक गई। बट जितना इस बिग बॉस में हमने देखा है कि अभिषेक और समर्थ तो ऐसी ऐसी बातें कर चुके हैं, शायद उन बातों का 10% भी मनारा चोपड़ा ने नहीं बोला है। बट कैसे मेकर्स किसी इंसान की गलतियों को छुपा करके चलते हैं और किसी इंसान की चीज़ें वो हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन सलमान खान जो है वो मनारा को हमेशा सपोर्ट करने ही आएंगे, और सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि बिग बॉस खुद भी। बिग बॉस ने पीछे के सीज़न में शिवव्रत बना करके शिव के साथ इसको मेरी फेवरेट निम्बू को चिपका दिया था, और इस बार आप देख रहे हैं कि मनारा को शायद ये रियलाइज़ हो गया है कि अगर वो दिमाग वाले रूम में ही रहेगी तो वो मुन्नी की छत्र छाया में रहेगी। और यहाँ पर भी आपने देखा कि मनारा चोपड़ा अपने 1760 एक्सप्रेशन देने वाले थोबड़े से मैं पूरी इंडिया और दुनिया को बताना चाहती हूँ, मेरे में सेल्फ डाउट ना आए कि मैं मुनव्वर की छत्र छाया में खेल रही हूँ, तो मैं रूम शफल करना चाहूँगी। ऐसे ऐसे मुंह बनाती है भैया, मतलब अबे ये बिग बॉस ही कोई तुम्हारी फिल्म का सेट नहीं है जहाँ पर तुम हर चीज़ सैकड़ों तरह के मुंह बनाए। तो अब ये रूम शफल हो रहे हैं, मोहल्ले शफल हो रहे हैं, और इसी के ऊपर प्रोमो कटा है जहाँ पर अंकिता के गुर्दे छिल गए हैं, तूने मुझे यूज़ करा है, ये करा है, वो करा है। आप यकीन मानिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग अगर ऐश्वर्या कर देती ना नील के प्रति, तो सलमान खान क्लास ले डालते, डिज़ास्टर, टॉक्सिक, पता नहीं क्या क्या बोलते। इनफैक्ट ऐसे ही शब्दों का प्रयोग एक बार इसने विकी ने करा था ना कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी में पैसा दिया, प्यार दिया, सब तो दिया है, तुम मुझे शांति तो दो। तो सलमान खान ने विकी को ही सुना दी थी कि सब तुमने ही दिया है क्या, उसने कुछ भी नहीं दिया है क्या। अब मैं देखना चाहूँगा कि सलमान खान अंकिता को बोलते हैं क्या कि उसी ने यूज़ करा है क्या तुमको, तुमने उसे यूज़ नहीं किया है क्या। लेकिन नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अंकिता को महान दिखाना है, और अंकिता को महान दिखाने के लिए बिग बॉस विकी को इतना ज़्यादा नेगेटिव दिखाएगा। हालांकि इसमें कुछ गलती विकी की खुद की भी है, बट यही है बिग बॉस। यहाँ पर जो बाहर से जो कपल्स आते हैं ना, जोड़ी में जो लोग आते हैं, उसमें एक पार्टनर को एडवांटेज हमेशा मिलता है और एक पार्टनर को हमेशा डिसएडवांटेज मिलता है। और ये जो कपल आते हैं ये गाड़ी के 2 पहियों के जैसे रहते हैं। एक पहिया जो चिकनी सड़क पर चलता है, उसमें कोई पंक्चर वगैरह कुछ नहीं, हवा टनाटन भरी है। जो दूसरा कपल यानी कि जो दूसरा पहिया रहता है, उसकी सड़क में गड्ढे रहते हैं, टायर में कीलें कांटे सब धसड़ फसड़ रहते हैं, और सारा जितना भी जुल्म सितम होता है ना वो दूसरे टायर को सहना पड़ता है। पहला वाला टायर अपने आराम से स्मूथ रोड में चलता है, और पीआर के थ्रू वो कंटेस्टेंट दुनिया के सामने एक नैरेटिव रख देता है कि मेरी जर्नी कितनी डिफिकल्ट थी, मेरी जर्नी कितनी डिफिकल्ट थी, जबकि एकदम स्मूथ रोड पर वो चलती हैं गाड़ी में। उनकी गाड़ी में गाड़ी भी अपने आप चलती है, सलमान खान की ड्राइवरलेस कार में वो बैठ जाती है जैसे मिस्टर बीन इस गाड़ी पर बैठा है। और जो दूसरा जो एक्चुअली में उस गाड़ी को ड्राइव भी करता है, हिचकोले भी खाता है, कांटे भी झेलता है, पंक्चर भी होता है, तो उसी अवस्था में दौड़ता फिरता रहता है, लेकिन उस इंसान को उतना क्रेडिट नहीं मिलता जैसे कि अभिनव शुक्ला कहें या फिर कुंद्री कहें। और बिग बॉस 13 में तो अरहान ने कितनी बातें सुनी थी सलमान खान के मुंह से। तो ये चीज़ आप समझे कि अंकिता को महान दिखाने के लिए, बॉस लेडी दिखाने के लिए विकी की कुर्बानी ले रहा है बिग बॉस। सीधी बात, नो बकवास। क्या कहना आपका, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।